हेलो, नमस्कार। बात उस समय की जब हम 12वीं क्लास में पढ़ा करते थे। +2 के अंदर हमारे एक नाटक हुआ करता था जिसका नाम था आधार की खोज। हेतु भारद्वाज का लिखा हुआ था। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी जो आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उसमें लिखा था कि आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दो, ताकि बाद में आपके पास सोचने को ये ना रहे कि अगर मैं ऐसा करता तो वो हो जाता, वैसा करता तो वो हो जाता। फिर परिणाम उस अज्ञात सत्ता पर छोड़ दीजिए, देखना आपको सफलता जरूर। हमें अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, उन पर नहीं जिन चीजों को हम नहीं चाहते। सफलता इत्तेफाक से नहीं बल्कि हमारे नजरिए से प्राप्त होती है, और नजरिए का चुनाव हम खुद करते हैं। ऐसा देखा होगा कि कोई इंसान अपनी सफलता की कहानी लगातार लिखता है, जबकि दूसरे जो लोग होते हैं वो उसकी तैयारी ही करते रहते हैं। एक आदमी कदम से कदम मिला करके एक स्टेप के बाद में दूसरे स्टेप, एक सफलता के बाद में दूसरी सफलता, और कामयाबों को परचम लहराता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो बुद्धिजीवी अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं वो लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रह जाते हैं। दोस्तों, सफलता क्या है? व्हाट इज सक्सेस? आपने सुना होगा हमारे बहुत बड़े दार्शनिक रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक वाक्य कहा था, आप लोगों को याद भी होगा, कि जो व्यक्ति सौभाग्यशाली और भाग्यशाली बनना चाहता है उसको चाहिए कि वो गुलाब की तरह कांटों की जिंदगी में मुस्कुराना सीखे। दोस्तों, सौभाग्यशाली वो नहीं होता कि जिसको विरासत में मिलता है और उसको उड़ा देता है। सौभाग्यशाली तो वो होता है कि जिसे अवसर की प्राप्ति होती है, अवसरों को प्राप्त करके, और वो आगे बढ़ता है। दोस्तों, सफल लोग महान कार्य नहीं करते। जो सफल लोग होते हैं वो महान कार्य नहीं करते, बल्कि वो कार्य, छोटे छोटे कार्यों को महान ढंग से करते हैं। दोस्तों, इस प्रकृति में परमपिता परमात्मा ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। इस संसार के अंदर, इस सकल ब्रह्मांड के अंदर इंसान सबसे कमजोर है शारीरिक दृष्टि से। ये चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता है, तेंदुए की तरह दौड़ नहीं सकता है, एलिगेटर की तरह तैर नहीं सकता है, जंगली बिल्ली की तरह इसके दांत और मसूड़े मजबूत नहीं होते दोस्तों, और गिद्ध की तरह इसकी आंख नहीं होती तेज। लेकिन सारी चीजें शारीरिक बल में कमजोर होने के बाद भी उस परमपिता परमात्मा ने, इस कुदरत ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और वो तोहफा है हमारी सोचने की क्षमता। दोस्तों, इस सोच के बलबूते पर इंसान अपना माहौल खुद बनाता है, लेकिन जो ये पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, इनको उस माहौल में ढलना पड़ता है। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, कामयाबी शब्द आ गया तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपको बता देना चाहता हूं कि कामयाबी मिलती कैसे है। दोस्तों, ये कामयाबी किसी पेड़ पे लटका हुआ फल नहीं है जो गए और उसको तोड़ लाए और बांट दिया। कामयाबी किसी नदी से बहता हुआ झरना नहीं है जो गागर लेके गए, उसमें से पानी भरा और अपने घर। दोस्तों, कामयाबी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले होती है हमारी इच्छा शक्ति। भाई और बहनों, कामयाबी का जो प्रथम सोपान है वो इच्छा शक्ति पे होता है, इच्छा पे होता है, डिजायरू करता है इस बात पे कि हम क्या चाहते हैं। इंसान जो सोच सकता है ना, वो उसे ही प्राप्त कर लेता है। दूसरी जो बात होती है उसकी वचनबद्धता।
कमिटमेंट की बात होती है, वो क्या बोलता है और उसको कितना पूरा करता है। दोस्तों, कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि चाहे पैसों का भी नुकसान हो जाए, लेकिन वो अपने वचन को निभाता है। लेकिन बुद्धिमानी का अर्थ ये नहीं होता, बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो इस तरह का वचन कभी नहीं देते, इस तरह का कमिटमेंट कभी नहीं करते। तीसरी जो बात होती है दोस्तों, वो होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। दोस्तों, जब जिम्मेदारी अपनी दिल की इच्छा बन जाती है ना, तो उस कार्य को करने में संतोष और खुशी प्राप्त होती है। उसके बाद होती है कड़ी मेहनत। दोस्तों, कड़ी मेहनत करने से भाग्य और सौभाग्य दोनों बदल जाते हैं। जो इंसान कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, वो मेहनत करता है। आपने सुना भी होगा कि परमात्मा भी कभी किसी की मेहनत को नहीं रखता, किसी की मजदूरी को नहीं रखता। जो जितनी मेहनत करता है उसका फल भगवान जरूर देते हैं। इसके बाद आता है दोस्त चरित्र। आलोचक वह नहीं सुनता, आलोचक वह नहीं होता है, मैं यहां बता रहा था कि चरित्र का मतलब होता है कि हम किस तरह का बर्ताव करते हैं। दोस्तों, हर किसी का चरित्र अलग अलग होता है। जो आलोचक होता है ना दोस्तों, जो बुराई करने वाला होता है, उसे बुराई करनी ही होती है, क्योंकि उसको हर चीज का दाम तो मालूम होता है, लेकिन उसका महत्व पता नहीं होता है। जो आलोचक होता है, जो बुराई करने वाला होता है, उसे ये तो पता होता है कि इसका क्या करना है। दोस्तों, इसके बाद आती सकारात्मक सोच, यानी हमारी पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए। दोस्तों, सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ाती है। मैं यहाँ आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। एक बार 3 मिस्त्री थे, कारीगर थे, वो चिनाई का काम कर रहे थे, ईंट लगा रहे थे। आप जैसे एक सज्जन पुरुष जा रहा था, उसने पूछा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो? बोले, तेरे को दिखाई नहीं देता, रोजी रोटी कमा। दूसरे से पूछा उसने कि बोलो भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? बोले, दिख नहीं रहा है, ईंटें लगा रहा। तीसरे से पूछा, बोलो भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? बोलो भाई साहब मैं एक बहुत सुंदर इमारत बना रहा हूं। दोस्तों, काम तीनों वो ही कर रहे हैं, वही पैसा उन तीनों को मिलना है, लेकिन एक सिर्फ अपने पेट पालन के लिए कर रहा है, दूसरा मजबूरी वश कर रहा है, लेकिन तीसरा है वो आनंदित भाव से कर रहा है, आनंद ले लेकर के कर रहा है। इसी तरह दोस्तों, तीनों के भाव में फर्क है। वो दुखी होकर के कर रहे हैं और वो खुश होकर के कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं तो आप सबको यही सलाह दूंगा कि आप जो भी काम करें आनंद भाव से करें। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो ये है कि जितना पाते हैं ना उससे अधिक दूसरों को दें। दोस्तों, हम जितना इस प्रकृति से प्राप्त करते हैं, भगवान हमें जितनी ऊंचाई पे लेके जाता है, हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हम इससे ज्यादा दें। लेकिन दोस्तों, कभी ये मत सोचना कि लेने वाला भी बुराई करता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। वहाँ पे एक दृष्टांत है एक डॉक्टर का, कि शराबियों के बेड़े के अंदर उनको बुला लिया जाता है। शराबी जो नशेड़ी होते हैं उनको बुला लिया जाता है। समाज सोचता है कि भाई डॉक्टर साहब इनको कुछ ऐसी बातें बताए कि भाई शराब के कौन कौन से नुकसान हैं, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब आए हैं और डॉक्टर साहब ने सोचा कि यार मैं इनको कुछ ऐसा करके दिखाऊं, ऐसा उदाहरण पेश करूं जिससे ये सुधर जाएं। वो 2 पानी के गिलास ले लेते हैं और उसमें केंचुआ नाम का जो जानवर होता है ना, वो ला करके पानी के गिलास में छोड़ते हैं। तो वो उसके अंदर गिरता है पानी में और तैरता है, वो ऊपर आ जाता है और पानी में वो तैरने लगता है। लेकिन शराब से भरे हुए गिलास के अंदर जब वो केंचुआ को डालता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो पूछता है कि दोस्तों आपकी कुछ समझ में आया? तो पीछे से एक शराबी उठ करके कहता है कि हाँ साहब, मुझे समझ में आया है कि हमारे पेट में कीड़े नहीं पड़ सकते, क्योंकि साले अंदर जाएंगे, शराब जाएगी तो उससे वो मर जाएगा। दोस्तों, दुनिया वो नहीं सोचती जो आप सोचना चाहते हैं, दुनिया वो सोचती है जो वो सोचना चाहते हैं। आप उन्हें बदल नहीं सकते, बदलने की कोशिश करोगे लेकिन वो
वो उसी रंग रूप में और चाल ढाल में रहेगा जैसा वो चाहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप अपने काम पर गर्व करें। अगला जो टॉपिक था कि आप अपने काम पर गर्व करें, खुद ऐसा लगे कि हाँ यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और लास्ट जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए इस काम के अंदर। सामने से आलोचकों की वजह से, दूसरों की बुराइयों की वजह से हमें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। और लास्ट मेरा जो टॉपिक है वो शिष्य बनने की इच्छा करनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी गुरु बनने की कोशिश मत करो, शिष्य बनने की कोशिश करो, श्रोता बनो, सुनने की कोशिश करो कि सामने वाला क्या कह रहा है, उससे कुछ प्राप्त करने की कोशिश करो। दोस्तों, आपने ये दोहा तो सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पा, गुरुदेव बलिहारी आप नो जाने, गोविंद दियो बताए। दोस्तों, गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े थे, तो शिष्य ने सोचा कि यार मैं किसके पैर लगूं। तो भगवान भी खड़े और गुरु जी भी खड़े, तो गुरु जी के पैर पकड़ता है। उसको पता है क्योंकि मेरे को ज्ञान इन्होंने दिया है और इन्होंने मेरे को भगवान तक पहुंचाया। तो दोस्तों, हमेशा सामने वालों को गुरु का पद दे करके उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों को आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको लाइक जरूर करना, शेयर और सब्सक्राइब करना। आपका दोस्त मुकेश कुमार यादव। फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।